चुनाव आयोग ने 11 दिसंबर को 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है। हालांकि इसमें पश्चिम बंगाल का नाम शामिल नहीं था। इधर चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन माने एसआईआर के पहले फेज के बाद निर्वाचन क्षेत्रवार आंकड़े जारी किए हैं। इस डेटा के मुताबिक सीएम ममता बनर्जी के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक वोटरों को लिस्ट से हटाया गया है। और आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार में बताएंगे कि ममता बनर्जी के विधानसभा सीट में कितने मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। आंकड़े सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 58 लाख से भी अधिक नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। सबसे अधिक नाम कोलकाता के चौरांगी और कोलकाता पोर्ट जैसे क्षेत्रों में हटाए गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भवानीपुर विधानसभा सीट से 44,787 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। यहां जनवरी 2025 के लिस्ट में 1,61,509 वोटर्स थे, जबकि नेता प्रतिपक्ष सुवेंद्र अधिकारी की नंदीग्राम सीट से 10,599 नाम हटाए गए हैं। यहाँ एसआईआर से पहले करीब 2,78,212 वोटर्स थे। मालूम हो कि इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया के तहत गिनती के फॉर्म जमा करने की समय सीमा खत्म होने के एक दिन बाद ही ये आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक पूरे राज्य में वोटर्स के आंकड़ों पर काफी अंतर सामने आए हैं। अगले हफ्ते ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से पहले इन आंकड़ों की वजह से नया राजनीतिक मोड़ आ गया है। जानकारी के मुताबिक कमीशन ने डिलीट किए गए नामों को स्टैंडर्ड कैटेगरी में बांटा है, जैसे जिनकी मौत हुई है, जगह बदलना, ना मिल पाने वाला पता और डुप्लीकेट एंट्री। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रक्रिया में पूरे राज्य में एक जैसे नियम फॉलो किए गए हैं। भवानीपुर पर राजनीतिक ध्यान होने के बावजूद यह वह निर्वाचन क्षेत्र नहीं था जहां सबसे अधिक नाम हटाए गए थे। राज्य में 294 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक नाम उत्तरी कोलकाता के चौरांगी से हटाए गए हैं। इस सीट पर टीएमसी से नयना बंदोपाध्याय विधायक है, जहां 74,553 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। 3 बार की विधायक ने 2021 में यह सीट 44,000 से भी अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। वहीं मंत्री और मेयर फिरहाद हकीम के निर्वाचन क्षेत्र कोलकाता पोर्ट में 63,703 नाम हटाए गए। 3 बार के विधायक हकीम ने यह सीट लगभग 70,000 वोटों के अंतर से जीती थी। इसने निर्वाचन क्षेत्र पर उनकी पकड़ को और मजबूत किया था। शंकर घोष की तरह से रिप्रेजेंट किए जाने वाली सिल्लीगुड़ी में 31,181 नाम हटाए गए। शंकर घोष पहले सीपीआईएम नेता थे। 2021 के चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने 35,000 से भी अधिक वोटों के अंतर से सिल्लीगुड़ी सीट पर जीत हासिल की थी। ये उत्तरी बंगाल में बीजेपी की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक थी। चुनाव आयोग 16 दिसंबर को बंगाल में नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी करेगी। एसआईआर के फेज 1 में ही बंगाल में 2026 में विधानसभा का चुनाव होगा। बता दें कि चुनाव आयोग के आंकड़े जारी होने से एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था कि मैंने अब तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है। क्यों करूं? मैं 3 बार से केंद्रीय मंत्री रही हूं, 7 बार सांसद रही हूं और आपके आशीर्वाद से 3 बार मुख्यमंत्री बनी हूं। अब मुझे प्रमाणित करना होगा कि मैं नागरिक हूं या नहीं हूं। इससे तो बेहतर होगा कि मैं जमीन पर नाक रगड़ना बेहतर समझूंगी। गौरतलब है कि 4 नवंबर से पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान ही चुनाव आयोग ने यह बड़ा खुलासा करते हुए बताया था कि वोटर लिस्ट और 2002 में तैयार हुए लिस्ट में मिलान में करीब 26 लाख नाम एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया था कि मौजूदा वोटर लिस्ट की तुलना पिछली एसआईआर प्रक्रिया 2002 और 2006 के रिकॉर्ड से करने पर इन 26 लाख नामों की विसंगति सामने आई है। जब बड़ी संख्या में वोटरों की लिस्ट में रिकॉर्ड मिसमैच होने पर सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए यह आरोप लगाया था कि एसआईआर के नाम पर उन्हें और बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने एक रैली में भी चेतावनी भरे लहजे में कहा था, अगर मुझ पर हमला करने की कोशिश की गई तो पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। उस दौरान ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग एसआईआर को सिर्फ 2 महीने में खत्म कराना चाहता है, जबकि 2002 में यह प्रक्रिया 3 साल चली थी। साथ ही यह कहा था कि आयोग दिल्ली से मिले निर्देशों पर
काम कर रहा है। बहरहाल बीते गुरुवार को चुनाव आयोग ने 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की समय सीमा बढ़ा दी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर, गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। जो पहले फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर थी, जबकि गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के लिए समय सीमा गुरुवार को ही समाप्त हो गई। और अब ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को पब्लिश की जाएगी। केरल में पहले ही आखिरी तारीख 18 दिसंबर कर दी गई थी, जिसका ड्राफ्ट 23 दिसंबर को पब्लिश होगा। बता दें कि बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू हुआ है। इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को एसआईआर की समय सीमा 1 सप्ताह तक बढ़ाने का फैसला किया था। आयोग ने कहा था कि अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। वहीं अब मतदाता जोड़ने हटाने का एन्यूमरेशन पीरियड यानी वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक तय था। पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल में करीब 58 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विधानसभा सीट से 44,000 से भी अधिक नामों को लिस्ट से बाहर किया गया है। इसके अलावा कौन से विधानसभा में कितनी अधिक संख्या में वोटरों के नाम हटाए गए हैं, हमने आपको पूरा बताया। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।